हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ज्ञान। दिस इज शिवाशिष दास। आज की इस वीडियो में मैं नरेशन की कुछ बेसिक रूल्स और क्वेश्चंस लेके आया हूँ एंड आई होप आप सभी को इस वीडियो के बाद नरेशन के बेसिक चीजें क्लियर हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर वी स्टार्ट, मेक श्योर दैट यू वॉच द फुल वीडियो, don't skip it, and if you are still not a part of the family of English Yarn, please hit the like button and also subscribe to this channel. तो नरेशन हमको स्टार्ट करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि नरेशन कितने टाइप के होते हैं। So actually there are two types of narration. One is direct narration, another one is indirect narration. Now what is direct narration? जिस सेंटेंस में ऐसे फॉर्म में दिया होगा कि कॉमा होगा, कोटेशन रहेगा। मतलब अगर एक सेंटेंस में हमको ऐसा एक पार्ट मिलता है जो कोटेशन के बाहर है और एक ऐसा पार्ट मिलता है जो कोटेशन के अंदर है, तो हम इस सेंटेंस को कहेंगे डायरेक्ट नरेशन और या फिर डायरेक्ट सेंटेंस। एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस बाय इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? जिस सेंटेंस में देयर आर नो कॉमास एंड कोटेशंस, अगर कोई कॉमा या फिर कोटेशन नहीं रहता है तो उस सेंटेंस को हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बोल सकते हैं। सो देयर आर टू एग्जांपल्स, आई हैव प्रोवाइडेड यू वन एग्जांपल ईच। डायरेक्ट नरेशन का जैसे हम लोग देख रहे हैं, ही सेड टू मी, इसके बाद एक कॉमा और फिर कोटेशन है, आई कैन डू द वर्क। यह सेंटेंस एक डायरेक्ट नरेशन का एग्जांपल है। और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? ही टोल्ड मी दैट ही कुड डू द वर्क। देयर आर नो कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास इन दिस सेंटेंस। सो हमको देखते ही क्लियरली पता चल जाएगा कि दिस वन इज इनडायरेक्ट नरेशन। नाउ अब हमको ये याद रखना होगा कि एक डायरेक्ट नरेशन में देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, एक है कोटेशन के बाहर और दूसरा पार्ट है कोटेशन के अंदर। सो जो पार्ट कोटेशन के बाहर होता है उस पार्ट को हम लोग पूरा का पूरा पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। दिस पार्ट व्हिच इज आउटसाइड द कोटेशन, इट इज नोन एज रिपोर्टिंग स्पीच। और जो पार्ट कोटेशंस के अंदर होता है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। बाहर वाला है रिपोर्टिंग स्पीच और अंदर जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। और बाहर के पार्ट में जो वर्ब होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, सो दिस वन इज रिपोर्टिंग स्पीच, दिस वन इज रिपोर्टेड स्पीच एंड दिस वन इज रिपोर्टिंग वर्ब। और इस रिपोर्टिंग वर्ब को लेके देयर आर थ्री रूल्स, जिन रूल्स को फॉलो करके हम लोग नरेशन को हम लोग चेंज करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। ओके, सो लेट्स सी पहला रूल क्या है। द फर्स्ट रूल इज, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहा, मतलब अगर ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहा, द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस। रिपोर्टेड स्पीच का चेंज होता है और चेंज होना क्या है? मतलब उसका टेंस चेंज होगा। अगर V1 में रहा तो ये V2 हो जाएगा, अगर V2 में रहा तो फिर V3 हो जाएगा। मतलब अगर प्रेजेंट टेंस में रहा तो ये पास्ट टेंस हो जाएगा और अगर पास्ट टेंस में रहा तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चला जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने इस सेंटेंस में देखा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि डायरेक्ट में था he said to me I can do the work। जब हम लोगों ने इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में लिखा, ये क्या हो गया? he told me that he can से यहाँ पे could हो गया। एंड व्हाई? बिकॉज यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। जैसा कि हम लोगों ने बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है, इसीलिए यहाँ कैन से कुड हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट रूल जो हमको याद रखना होगा। नाउ व्हाट्स द सेकंड रूल? द सेकंड रूल इज दैट रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, मतलब अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बजाय से या फिर शैल विल ऐसा कुछ होता तो रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। मतलब तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। एंड व्हाट इज द फाइनल रूल? द थर्ड रूल इज दैट अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन हो तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता। मतलब अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसा कि he said the earth is round, अगर ऐसा होता है सेंटेंस के he said the earth is round, तो हम लोग इसको चेंज करके ऐसा नहीं लिखेंगे कि he said that the earth was round। नो,
यहाँ इज से was नहीं होगा, टेंस का चेंज नहीं होगा, बिकॉज इट्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ. सिमिलरली अगर कोई हैबिचुअल एक्शन हो, मतलब ऐसा कोई काम जो हम लोग हर रोज करते हैं या फिर हमेशा होता रहता है, ऐसा अगर कोई भी काम हो तब भी उसमें टेंस का कोई चेंज नहीं होता है. अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी रहा तब भी कोई चेंज नहीं होगा इसके टेंस में. सो ये थे नरेशन के रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट रूल्स, जिन रूल्स को फॉलो करके हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज ही सेड टू मी आई नो द आंसर. हमको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि यह सेंटेंस डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है. अगर हमको इसको इनडायरेक्ट में लेना है तो लेट्स सी कैसे स्टार्ट करते हैं. पहले तो ये जो ही है इसको हम ही रख लेंगे. नेक्स्ट यहाँ जो सेड टू है, इस सेड टू को चेंज करके हम लोगों को टोल्ड लिखना होगा. वी मस्ट रिमेंबर अगर एसर्टिव सेंटेंस होता है, एसर्टिव सेंटेंस में ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेक्शन है इसको हम लोग चेंज करके इधर हम लोग टोल्ड लिखेंगे अगर सेड टू होता है. अगर सेड होता है तो ये सेड रह जाएगा, अगर से होता है तो से रहेगा, और अगर सेड टू होता है तो टेल रहेगा. वी मस्ट रिमेंबर सेड होने से सेड रहेगा, सेड टू होने से टोल्ड लिखेंगे, से होने से रहेगा, और अगर से टू होता है तो हम लोग टेल लिखेंगे. एंड दिस इज ओनली इन केस ऑफ एसर्टिव सेंटेंसेस. सो यहां पे वी आर गेटिंग सेड टू, सो वी हैव टू राइट टोल्ड. इसके बाद क्या रहेगा, मी रहेगा, तो वी हैव टू राइट दिस वन मी. अब हमको क्या इंटेंशन है हमारा, हमको ये कॉमा एंड कोटेशन रिमूव करना होगा. सो इन ऑर्डर टू डू दैट वी हैव टू यूज ए लिंकिंग वर्ड दैट. यहाँ पे हमको लिंकिंग वर्ड दैट का इस्तेमाल करना होगा. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दैट हियर. दूसरे सेंटेंसेस में कुछ और चीजें ऐड होती है, जैसा कि इंपरेटिव सेंटेंस में टू ऐड होता है, इंटरोगेटिव में इफ ऐड होता है. ये हम आने वाले सेंटेंसेस में देखेंगे. नाउ लेट्स कम टू द रिपोर्टेड स्पीच सेक्शन. यहाँ पे हम लोगों को पहले ही दिख रहा है यहाँ आई है. हम अगर सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे हमको क्या समझ में आएगा, ही सेड टू मी, वो मुझे बोल रहा है, आई नो द आंसर, मुझे आंसर पता है. सो दिस आई इज एक्चुअली ही, वो खुद बात कर रहे हैं, वो बोल रहा है कि मुझे पता है. मैं जब ये बात बोलूंगा मैं नहीं कहूंगा कि मुझे पता है, मैं कहूंगा उसे पता है. सो ये आई एक्चुअली ही को रिजेंबल करता है. हम लोगों को ये अच्छे से समझना होगा. तो वी मस्ट रिमेंबर ए रूल कि अगर फर्स्ट पर्सन होता है तो ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को फॉलो करता है, अगर सेकंड पर्सन होता है तो ये ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है, और अगर थर्ड पर्सन होता है तो देयर इज नो चेंज. अब आप लोग सोचेंगे कहां से ये सब्जेक्ट आ गया, कहां से ये ऑब्जेक्ट आ गया. अब कंफ्यूज हो रहे हैं. नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है. यहां पे हम लोगों ने बोला कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट को फॉलो करेगा. तो सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस का जो स्पीकर है, जो बात कर रहा है वही सब्जेक्ट है, और जो सुन रहा है वो ऑब्जेक्ट है. सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ही सेड टू मी, ही इज टॉकिंग टू मी, मतलब ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और मुझसे बात हो रही है तो मी हियर ऑब्जेक्ट है. सो आई थिंक अब थोड़ा क्लियर होगा. तो यहाँ पे आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, हमको पता है. सो जब हम ये आई को चेंज करके कुछ लिखेंगे तो हमको ये रूल याद रखना होगा कि फर्स्ट पर्सन फॉलोज द सब्जेक्ट. मतलब ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे, दैट इज ही. तो हम यहाँ आई को चेंज करके ही लिखेंगे. आई होप दिस सेक्शन इज क्लियर टू यू. अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे नो है. हमको याद रखना होगा कि हम लोगों ने फर्स्ट रूल में क्या सीखा था. हमने सीखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है. और टेंस कैसे चेंज होता है, V1 रहने से हो जाता है V2, और V2 रहने से हो जाता है V3. यहाँ पे है V1 मतलब प्रेजेंट टेंस, तो ये प्रेजेंट टेंस हो जाएगा. पास्ट टेंस दैट इज नो का पास्ट टेंस हमको यूज करना है, दैट इज न्यू. और लास्ट में क्या रह गया, द आंसर. और एंड में हमको कोटेशन नहीं देना है, वी हैव टू यूज ए फुल स्टॉप. सो आवर फाइनल आंसर इज he told me that
he knew the answer. I hope आप सभी को यह वाला सेंटेंस क्लियर हो गया है. तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The second sentence is, she said to me, my father broke the glasses. यहाँ पे again we can see there is a direct sentence, direct narration का sentence है. इसको भी चेंज करने के लिए पहले तो she को she रखेंगे. ये एक assertive sentence है, इसीलिए यहाँ पे said to को चेंज करके like we did in the first sentence हमको told यूज करना होगा. Again we are getting the me here, me to me रहेगा. कॉमा एंड कोटेशन को रिमूव करके जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट सेंटेंस में किया था हमको दैट लिखना होगा. ओके, नाउ अगेन वी हैव टू चेंज दिस थिंग. हमको देखना होगा कि माय फादर, यहाँ पे माय फादर एक्चुअली किसके फादर के बारे में बात किया जा रहा है. शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा था कि माय फादर ब्रोक द ग्लासेस. माय फादर ने ब्रेक नहीं किया, उसके फादर ने ब्रेक किया. दैट मींस ये माय शी को रिजेंबल करेगा. और अगर हम इस रूल को यूज करके देखते हैं तो हम लोग कैसे इसको देखेंगे. ये माई वर्ड आया है मी से और मी वर्ड आया है आई से. आई तो फर्स्ट पर्सन है और हमको पता है फर्स्ट पर्सन फॉलोज द सब्जेक्ट. दैट्स व्हाई यहाँ पे माई फादर फॉलो करेगा शी को. तो हम लोग यहाँ पे शी फादर तो नहीं लिख सकते, हम लोग लिखेंगे हर फादर. Then we have to see, we have the verb broke. Broke is in the past tense. That is, we know break, broke, broken. These are the three forms of the verb break. So we have come to know that यहाँ पे broke है, that is in the second form. और again यहाँ पे reporting verb भी past tense में है. और जैसा कि हम लोगों ने पहले रूल में सीखा था, रूल नंबर 1 में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होता है. दैट इज V1 से V2, V2 से V3. यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है ये V2 है तो V2 से चला जाएगा V3 में और ब्रोक का V3 है ब्रोकन. लेकिन याद रखने वाली बात ये है, जब भी हम लोग V3 यूज करते हैं इससे पहले हमको एक हैड यूज करना होता है हमेशा. सो वी हैव टू राइट हैड और फिर इसके बाद ब्रोक का थर्ड फॉर्म दैट इज ब्रोकन और जो रह गया है that is the glasses. So the final answer is, she told me that her father had broken the glasses. Let's see question number 3. The teacher said to me, I drew the map of Assam in the last class. यहाँ पे again हमको दिख रहा है ये भी एक डायरेक्ट नरेशन वाला क्वेश्चन है. So we will start with the teacher. Again this is an assertive sentence, इसीलिए यहाँ पे भी हम लोग said to को चेंज करके लिखेंगे told. me तो me रहेगा, कॉमा और कोटेशन को चेंज करके हम लोग लिखेंगे that. अब हमको यूज करना होगा वो पर्सन वाला रूल. यहाँ पे I है फर्स्ट पर्सन और जैसा कि हम लोगों ने सीखा फर्स्ट पर्सन फॉलोज द सब्जेक्ट और यहाँ पे सब्जेक्ट है द टीचर. द टीचर यहाँ पे मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है. सो वी कैन यूज ही और शी, दोनों करेक्ट होंगे. हम लोग यहाँ पे ही भी लिख सकते हैं शी भी लिख सकते हैं, कोई भी लिखने से होगा यहाँ पे. अगेन वी आर गेटिंग द वर्ब ड्रू. ड्रू इज इन द पास्ट टेंस, V2 में है और रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है. और जैसा कि हम लोगों ने रूल 1 में सीखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज होगा. सो दिस ड्रू विल बिकम had drawn, because draw का 3 फॉर्म होता है draw, drew, drawn. So we have used the V3 और V3 से पहले हम लोगों ने had यूज किया है. The map of Assam in the. अब हमको एक चीज याद रखना होगा कि जब भी हमको ऐसे लास्ट मिलेगा, लास्ट से चेंज करके हम लोग को द प्रीवियस लिखना होगा. दैट्स व्हाई इट विल बी रिटन एज द प्रीवियस क्लास. सो द फाइनल आंसर इज द टीचर टोल्ड मी दैट ही और शी, कुछ एक लिखने से होगा, had drawn the map of Assam the previous class. Let's see the next question. He said to me, your brother spoke to me yesterday. Again we have to start with he. said to से चेंज करके हम लोग लिखेंगे told. me तो me रहेगा, कॉमा और कोटेशन चेंज करके हमको लिखना होगा that. Again now we have to change the person, we have to change this thing. Your
हमको देख रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है योर वर्ड हैज कम फ्रॉम यू, और यू हमको पता है इट इज द सेकंड पर्सन, एंड अकॉर्डिंग टू दैट रूल सेकंड पर्सन फॉलोज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज मी। तो हम लोग यहाँ पे तो मी ब्रदर नहीं लिख सकते, हमको लिखना होगा माय ब्रदर। Again we are getting a verb here, spoke. Spoke has come from speak. Speak, spoke, spoken. That is yes, second form में दिया हुआ है V2, और रिपोर्टिंग वर्ब भी यहाँ पे past tense है, so V2 से हो जाएगा V3, that is spoke से हो जाएगा spoken। लेकिन जैसा कि आप लोगों को याद है V3 से पहले हमको यूज करना होगा had, spoken to। अब देखिए यहाँ पे एक और वर्ड है मी। मी वर्ड आया है आई से, और आई है फर्स्ट पर्सन, सो अकॉर्डिंग टू दैट रूल फर्स्ट पर्सन फॉलोज द सब्जेक्ट, दैट इज ही। तो स्पोकन टू ही हम लोग नहीं लिखेंगे, तो क्या होगा सूटेबल, स्पोकन टू हिम, उससे बात की है, दैट्स व्हाई स्पोकन टू हिम। और यस्टरडे से चेंज होके हो जाता है द प्रीवियस डे, और आप द डे बिफोर भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे लास्ट क्लास से चेंज हो गया प्रीवियस क्लास, सिमिलरली यस्टरडे से चेंज हो जाता है द प्रीवियस डे। सो द फाइनल आंसर इज ही टोल्ड मी दैट माय ब्रदर हैड स्पोकन टू हिम द प्रीवियस डे। यहाँ पे एक चीज है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब भी हमको कंफ्यूजन हो जाएगा कि वो पर्सन वाले रूल में के फर्स्ट पर्सन किसको फॉलो करता है, सेकंड पर्सन किसको फॉलो करता है, हमको एक चीज याद रखना होगा, दैट इज SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हमको याद रखना होगा। अब आप लोग सोचेंगे इंग्लिश के ग्रामर में, नरेशन में भी साइंस कहाँ से यूज किया? यस, यहाँ पे भी साइंस यूज होगा, देयर इज ए टेक्निक। हमको ये अगर हम लोग याद रखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, तो हमको ये भी याद रह जाएगा कि फर्स्ट पर्सन फॉलोज द सब्जेक्ट और सेकंड पर्सन फॉलोज द ऑब्जेक्ट। कैसे? यहाँ पे सल्फर के नीचे कुछ नहीं है, S स्टैंड्स फॉर सल्फर, वी ऑल नो। सल्फर के नीचे कुछ नहीं है, इट मींस यहाँ पे 1 है, और O के नीचे है 2। सो अगर हम ये याद रखेंगे तो हमको इजीली याद रहेगा कि फर्स्ट पर्सन फॉलोज द सब्जेक्ट और सेकंड पर्सन फॉलोज द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस थिंग, दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को फॉलो करता है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है। सो जिन लोगों को आपको याद नहीं रहता है कि क्या किसको फॉलो करता है, you can remember this thing as a trick. Next question, और आज का final question, let's see. He says to me, I want to be an ideal teacher. यहाँ पे हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, ही तो ही रहेगा, लेकिन पहले के क्वेश्चंस में हम लोगों को said to मिला था, लेकिन यहाँ पे है says to। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर say to होता है तो हम लोग यूज करते हैं tell, लेकिन यहाँ पे से के साथ एक s भी है, सो वी हैव टू यूज टेल्स, सो इट विल बिकम ही टेल्स। किसको बोल रहा है? मी को बोल रहा है, ही टेल्स मी। कॉमा एंड कोटेशन रिमूव करके हम लोग पहले के जैसे यूज करेंगे दैट। यहाँ पे फिर से है आई इज फर्स्ट पर्सन, और हम लोगों ने अभी अभी सीखा है फर्स्ट पर्सन फॉलोज द सब्जेक्ट, दैट इज फर्स्ट पर्सन विल फॉलो द सब्जेक्ट ही, तो हमको लिखना होगा यहाँ पे ही। नाउ यहाँ पे हम लोगों को वर्ब दिख रहा है वांट। हाँ, क्या हम वांट को वांटेड बनाएंगे या फिर हैड वांटेड बनाएंगे या फिर कुछ नहीं बनाएंगे? चलिए सोचते हैं, बिकॉज यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस में, और जैसा कि हम लोगों ने सेकंड रूल में सीखा था, रूल 2 में सीखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस हो या फिर फ्यूचर टेंस हो, देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ द वर्ब। वर्ब के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सो वांट विल रिमेन एज वांट, मतलब प्रेजेंट टेंस ही रहा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज याद रखना कि इससे पहले है ही, और ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर, और शायद हम सभी को पता है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उसके बाद जो वर्ब बैठता है प्रेजेंट टेंस में, उस वर्ब के साथ s या फिर es ऐड हो जाता है। इसीलिए हियर वी हैव टू राइट ही वांट्स, और उसके बाद तो सेम रहेगा टू बी एन आइडियल टीचर। सो द फाइनल आंसर इज he tells me that he wants to be an ideal teacher.
सो आई होप आप सभी को आज के सारे जो क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए ये सभी समझ में आया है. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज ड्रॉप इन योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू इंग्लिश ज्ञान. I will be coming up with many more questions of narrations and many more rules of it. So for more such videos, stay tuned to English Gyan. Keep learning and keep sharing. Thank you.